हेलो साथियों, हम घटना चक्र बुक का पीडीएफ में जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब है उसका डिस्कशन करेंगे और रोज हम 20-20 क्वेश्चन करके पूरे बुक का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए हम बिना देर किए पाषाण काल से बने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं हम वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 नंबर से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक क्या थे? तो ये थे भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक वैज्ञानिक, और इसके बारे में कुछ नीचे डिस्कशन लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा थॉमस ने, और इसका डिस्कशन नीचे दिया हुआ है हर एक क्वेश्चन के नीचे, वो आप देखते चलिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट ही दिया हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, A.H. लॉन्गहॉर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वाल्टन इलियट किस गतिविधि से जुड़े थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पुरातात्विक उत्खनन से। ये देखिए IAS जो प्री के एग्जाम 2023 में होता है उसमें पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पाषाण काल का प्रारंभ हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्यकाल। क्वेश्चन नंबर 5, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले थे वह स्थान था आदमगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए थे? तो इसका आंसर C और D दोनों हो जाएगा, महदहा से और उसके बाद सराय नाहर राय से। क्वेश्चन नंबर 7, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए थे। इसका भी आंसर हो जाएगा A और B, सराय नाहर राय से और महदहा से, सेम ही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर B। क्वेश्चन नंबर माफ कीजिएगा, इसका आंसर B नहीं होगा, A और B दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक ही कब्र से 3 मानव का कंकाल निकले थे। कहाँ पे? दमदमा से निकला था। क्वेश्चन नंबर 10, खदानों की कृति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। आंसर नंबर B, पाषाण काल से। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले थे? नर्मदा घाटी से। क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुए थे? आंसर हो जाएगा C, नर्मदा घाटी। क्वेश्चन नंबर 12, हम सारे क्वेश्चन को कवर करते हुए चलेंगे, और अगर आपको याद करना होगा तो आप वीडियो को पॉज करके आप याद करके और आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ। क्वेश्चन नंबर 14,
देखिए ये कितना इम्पोर्टेंट है, इसको कहाँ कहाँ पूछा गया वो सब नीचे लिखा हुआ है, क्योंकि घटना चक्र जहाँ तक मुझे पता है कि हर एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन लिया जाता है और इसमें काफ़ी अच्छा क्वेश्चन और PYQ अधिकांशता होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन को आप ये मत समझिए कि वीडियो खराब बना हुआ है, लोकल वीडियो बना हुआ है, नहीं, इसका कंटेंट देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हम दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त थे, कहाँ से? लहुरा देव से। क्वेश्चन नंबर 15 भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे मेहरगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 16 भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? इसका आंसर होगा, चलिए यहाँ देखते हैं, 16 का आंसर होगा सी, मेहरगढ़। इसका आंसर होगा मेहरगढ़। क्वेश्चन नंबर 17 नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मेहरगढ़। क्वेश्चन नंबर 18 भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे, ये हुआ था मेहरगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 19 उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये देखना है। तो पहला कथन है कि इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थान से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। दूसरा है प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्य जौ और धान है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये दोनों के दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 20 उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले थे। तो वो मेहरगढ़ से। और इसका कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसलिए इसका देख लेते हैं। ये भी दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान में पड़ता है, के कच्छे मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसका प्रमाणिक तिथि लगभग 7वीं सहस्त्रवीं ईसा पूर्व यानी 700 ईसा पूर्व है, जबकि किले गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईसा पूर्व एवं 3500 ईसा पूर्व है। ठीक है, तो हम आज 20 क्वेश्चन करते हैं और ऐसे ही इसी टाइम में हम रोज 20-20 क्वेश्चन करके हम कोशिश करेंगे कि पूरा घटना चक्र हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दे, ताकि जो बिहार एसआई के जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो 1817 पोस्ट पे आया है, उसमें ये रामबाण साबित होगा। क्योंकि ये मुझे दृष्टि का जो सर है, दृष्टि ये सब लोग जानते हैं इंस्टीट्यूट के बारे में, उन्होंने बताया है मुझे। उन्होंने डायरेक्ट मुझे नहीं, बस मुझे किसी के थ्रू पता चला है कि वो बोले हैं कि इसका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको तुम रट जाओ। तो ये हम अपने साथ साथ आपको भी देना चाह रहे हैं, ताकि सबका अच्छा हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब सब्सक्राइबर होगा ना और व्यूज़ बढ़ेगा तो मुझे ना वीडियो और अच्छा बनाने का ना अंदर से हिम्मत आएगी और हम और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरा सपोर्ट कीजिएगा।